आप सभी दोस्तों का हमारे जीके नॉलेज ग्रुप में स्वागत है। आज हम मूल कर्तव्य के द्वितीय भाग की बात करेंगे। इससे पहले वाली जो वीडियो में हमने मूल कर्तव्य के पहले भाग की चर्चा करी थी। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम मूल कर्तव्य के द्वितीय भाग की चर्चा करते हैं। तो हमने 8 मूल कर्तव्य 9 मूल कर्तव्य पढ़ लिए थे और 10वां मूल कर्तव्य है हमारा 10वां जो मूल कर्तव्य है वो है हमारा 10वां मूल कर्तव्य व्यक्तिगत 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 तथा सामूहिक व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष। ये हमारा जो है 10वां मूल कर्तव्य है। 10वां मूल कर्तव्य भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य थे। मूल संविधान में यानी जो 1950 का संविधान था उसमें मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। अब हमारा आता है 11वां मूल कर्तव्य। अब 11वें मूल कर्तव्य की आपको जानकारी होना चाहिए क्योंकि जो 11वां जो मूल कर्तव्य है वो 1976 के संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया था। वो 86वां संविधान संशोधन 2002 जब हुआ उस समय हमारा जो है मूल कर्तव्य 11वां नंबर का जो है जोड़ा गया था। इससे बहुत सारे जो है अनुच्छेद भी जोड़े गए और बहुत सारे नियमों में संशोधन किया गया। तो कौन से संशोधन में जोड़ा गया था मैं इसमें लिखता हूँ 86वां संविधान संशोधन 86वां संशोधन जो हुआ कब हुआ था 2002 में। और उस समय जो पीएम थे, पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत सारी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि जब 86वां संविधान संशोधन हुआ उस समय हमारे देश के पीएम कौन थे? तो उस समय जो है अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे। कब हुआ था संविधान संशोधन? 2002 में। इसके द्वारा क्या क्या किया गया इसके बारे में हम उल्लेख करते हैं। तो जब बात की जाए तो इसके जो संविधान संशोधन हुआ इसके अंतर्गत कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया? 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य क्या किया गया? जोड़ा गया। 1976 के द्वारा तो कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था और एक मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अब इसमें क्या बात कही गई? इसमें बात कही गई कि जो माता पिता हैं, माता पिता क्या बात कही गई इसमें लिखता हूँ मैं कि माता पिता या संरक्षक, मतलब जो बच्चों को संरक्षक दे रहा है या माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा क्या कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष की आयु 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों तो क्या करेंगे? अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें। तो 11वें कर्तव्य में क्या कहा गया था? माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें। तो अब मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ कि जो 86वां जो संशोधन हुआ 86वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया वो एक और बात मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कि
जो अनुच्छेद 45 था, अनुच्छेद 45, इसमें एक मूल संविधान में बात उल्लेखित थी। क्या बात उल्लेखित थी? कि सभी बालकों को जो कौन सी उम्र के हो, 14 वर्ष की, 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। ये बात अनुच्छेद 45 में लिखी हुई है। और ये अनुच्छेद 45 नीति निषेध तत्व के अंतर्गत आता है। तो जब 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ तो उसमें एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? मूल अधिकार में 21A, ए कैपिटल है, ये जोड़ा गया। और इसके अंतर्गत ये इस बात का उल्लेख जो ये अनुच्छेद 45 में जो बात लिखी हुई थी, सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। ये बात तो किसमें? अनुच्छेद 21 में चल गई। और जो अनुच्छेद 45 में नई बात को जोड़े, नई बात कौन सी जोड़ी? नई बात ये जोड़ी कि राज्य 6 वर्ष के कम आयु के जो बच्चे हैं, आयु के बच्चों के लिए पूर्व प्रारंभिक शिक्षा बाल्य अवस्था की क्या करेगा? देख रेख करेगा। ये इसमें नई बात जोड़ेगी। किसमें? अनुच्छेद 45 में। और जो बात लिखी हुई थी वो किसमें जोड़ी गई? अनुच्छेद 21 मूल अधिकार से संबंधित में। तो आपको ये इस बात का भी ध्यान देना चाहिए इसके अंतर्गत। ठीक है, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।